कश्मीर में हत्याकांड हो गया, सारे कश्मीर को बाहर निकाल दिया। एक राक्षस वो पैदा किया, वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में 30 नंबर पे है उनके पास प्रॉपर्टी। कांग्रेस वालों के लोगों के अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। इनके नेता जहां महिला देखते हैं बोलते हैं बहुत टंचमाल है। अगर तुम मणिपुर की हिंसा के बारे में बात कर रहे हो तो तुम बाकी जगह की हिंसा के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? तुम विकास पे बात ही नहीं करोगे क्योंकि तुमने कुछ काम ही नहीं किया। तुम्हारी वहीं पोल खुल जाएगी। कितने भ्रष्टाचार हुए 9 साल में, कितने जगह बम धमाके हो रहे हैं, कितने जगह अपहरण हो रहे हैं। 60 साल तुमको इसी देश की जनता ने कुर्सी पे बैठाया, तुम उसी को राक्षस कह रहे हो। इनका शीशे का महल अब चकनाचूर होने वाला है। तो ये बौखलाहट के कारण कुछ भी बोले जा रहे हैं। इनका सारा फंड वहां जा रहा है जहां से इस देश में आतंक मचाया जाए। क्या नाम है सर आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी, ये बताइए 2024 के चुनाव में जो देश के अंदर इतनी गंदी राजनीति हो रही है, बीजेपी के वोटर्स को राक्षस कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा कि जो जनता वोट दे रही है वो लोग राक्षस हैं। ठीक है, सुरजेवाला जी कह रहे हैं। हाँ सुरजेवाला जी कह रहे हैं। तो आप जरा इनकी 70 साल की वो देखेंगे ना, लिस्ट देखेंगे तो राक्षस पैदा करने वाले खुद ही लोग हैं। इन्होंने ही राक्षसों की मैन्युफैक्चरिंग करी है। आज़ादी से लेकर अब तक राक्षस ही पैदा करें। 8000 से ऊपर दंगे हुए इन्हीं के काल में हुए। दंगे वाले करने वाले कौन थे? वो यही लोग थे। कैसे ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं? मुस्लिमों को इन्होंने भड़काया, दंगे कर दिए, तो राक्षस इन्होंने खुद पैदा किए। उसके बाद 1984 में दंगे कर दिए, सिखों का हत्याकांड किया। सिखों का हत्याकांड करने पे उन्होंने एक ऐसे आदमी को उठा दिया जो खालिस्तान की मांग कर रहा है। एक राक्षस वो पैदा हुआ। उसके बाद 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री बना। एक महीने बाद क्या हो गया? कश्मीर में हत्याकांड हो गया, सारे कश्मीर को बाहर निकाल दिया। एक राक्षस वो पैदा किया। वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में 30 नंबर पे है उनके पास प्रॉपर्टी। पहले रेलवे है, फिर दूसरा आर्मी है और तीसरा कौन है? वक्फ बोर्ड। ये एक तीसरा राक्षस इन्होंने पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि ये हमारी सनातन पद्धति को, संस्कृति को का नाश कर दें। तो राक्षस की उत्पत्ति करने वाली कांग्रेस खुद है और वो संगठन है जो 26 के 26 दल बना के नया गठबंधन तय करके बैठे हुए हैं। तो तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि तुम किसी भी तरीके से बीजेपी के किए हुए कामों के आगे आ सकते हो, बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने 9 साल में वो दे दिया है जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जातों के, सभी धर्मों के लोग 125 करोड़ जो मोदी जी के और हमारे अपने हैं उनको विकास दिखाए। मोदी जी तो सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां हो गई वो क्यों सिर्फ एक तबके को लेकर चल रही हैं? वो हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? क्या मंशा लगती है? ऐसा होता है, संस्कार की बात होती है। हाँ। आप देखिए कांग्रेस वालों के लोगों के अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। इनके नेता जहां महिला देखते हैं बोलते हैं बहुत टंचमाल है। इनके एक नेता जो है औरतों के साथ घूमते रहते हैं, वो बड़े मतलब मैं कहता हूं कि अगर वो उनकी प्रवृत्ति संस्कार वाली होती तो प्रधानमंत्री बनने लायक थे। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो स्मार्ट से हैं, क्या नाम है? कौन? काफी पढ़े लिखे हैं, एनीवे जो भी मैं नाम बताऊंगा उनका। तो वो महिलाओं के साथ इनके नेता घूमते रहते हैं। शुरू से लेकर अब तक देखेंगे, चाहे वो नेहरू गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग तामसिक लोग हैं। तामसिक की बात कर रहे हैं क्या? पंडित जी की बात नहीं कर रहा। मेरे पास फोटो दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी जवान से नेता है, उनकी वाइफ की एक होटल के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो ये लोग तामसिक लोग हैं। इनको राज करना है, इनको शासन करना है। शासन करने और राज करने में फर्क है और लोगों को सेवाएं देने में फर्क है। लोगों की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करने में फर्क है और शासन करने में फर्क है। ये शासक लोग हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये अपने एक परिवार को लेकर चलते हैं, तो ये दूसरे को राक्षस बोलेंगे क्योंकि ये उनकी खुद की प्रवृत्ति है। जो इंसान जैसा होता है वो वैसे ही दूसरे को समझता है। जी, जिस तरीके के इनके आप उसकी बात कर रहे हैं, इनके व्यभिचार हो गए तो फ्लाइंग किस कर दे रहे हैं और एकदम से आंख मार रहे हैं संसद के अंदर, ये क्या इनके अनुशासन है? देखिए मैंने आपको बोला ना कि इनके अंदर संस्कार की कमी है। मैं वो फोटो निकाल रहा हूँ, वो फोटो दिखाऊंगा कि एक इनका नेता है वो महिलाओं के साथ आम से आम मिलाता रहता है। ठीक है, और ये अभद्र टिप्पणियां करते हैं महिलाओं के ऊपर। स्मृति ईरानी के ऊपर इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं। बीजेपी की महिलाओं के ऊपर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया है? बोला फ्लाइंग किस देखे गए? जो सत्य है वही तो बोला जाएगा। जो वहां दिखा, एक ही महिला को थोड़ी दिखा, वो 4-5 महिला पर महिला सांसद थी, उन सबको वहां पर दिखाई दिया है उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां करी है महिलाओं के ऊपर। पहले कहते थे मोदी जी बात नहीं करना चाह रहे हैं मुद्दों पर, अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आ गए और जब मोदी जी बोलने लगे तो उठ के चले गए संसद से। देखिए मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कि अविश्वास पत्र में इन्होंने सिर्फ मणिपुर के मुद्दे के अलावा और कोई बात ही नहीं करी है। उन्होंने उनको रावण कर दिया, फलाना ढिकाना बातें करके चल गए। अरे भैया ये पूछो कि मोदी जी तुमने कितने किलोमीटर सड़क बनाई है? हमने 2014 में 5000 किलोमीटर सड़क बनाई थी, आपने कितने बनाई? अरे आपने 11,000 बना दी। अरे हम तो पीछे रह गए। अरे हमारे समय तो सिर्फ 6 एम्स से, आपने 19 बना दिए। आपके समय पे हम बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, आपने बिजली पहुंचा दी। आपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे दिया। आपने जो है पूरे वर्ल्ड में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसे नंबर 1 पे लेके आ गए। आपने हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलवा दी। आपने इस देश को
कंज्यूमर नंबर 1 करा दिया, किसमें? मोबाइल में और ब्रॉडबैंड में। उसके अलावा आपने हर घर में जल नल की सुविधा पहुंचा दी, आप लोगों को गैस की सुविधा दे दी, आपने लोगों को मकान बना के दे दिए, आपने लोगों को जन औषधि केंद्र दे दिए। पहले 90 थे, अब 9000 हैं। ये इस पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनके जो आंकड़े मोदी जी ने काम करके दिखाया है। पूरे 70 साल में तुमसे 90 ही जन औषधि केंद्र बन पाए, पूरे 90 साल में तुमसे 6 ही एम्स बन पाए, पूरे 70 साल में तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या कहते हैं चलिए 9 सालों को अगर देखा जाए तो इतना विकास हुआ है देश के अंदर, फिर इतना विरोध काहे हो रहा है? कि मतलब कह रहे हैं कि विकास नहीं किया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है देश के अंदर। सर वो विकास पे बात कहाँ कर रहे हैं? वो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। वो उन बातों पे बात कर रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। अगर तुम मणिपुर की हिंसा के बारे में बात कर रहे हो तो तुम बाकी जगह की हिंसा के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? तुम एक ही जगह सेंटर्ड हो गया, फोकस होकर बात क्यों कर रहे हो? तुम सब जगह यूनिफॉर्म होकर बात करो, जो मामले उठ रहे हैं उन पे बात करो, लेकिन तुम विकास पे बात ही नहीं करोगे, क्योंकि तुमने कुछ काम ही नहीं किया। तुम्हारी वहीं पोल खुल जाएगी कि तुम्हारे समय में कितने भ्रष्टाचार हुए 9 साल में, कितने जगह बम धमाके हो रहे हैं, कितने जगह अपहरण हो रहे हैं। आप शायद भूल गए हैं, यूपी में जो ये होते थे, क्या कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, और बिहार में इनको रातों रात उठा लिया जाता था कि भैया इतना पैसा जमा करा दो, उसके बाद तुमको छोड़ेंगे। ये तो परिवार भी सुरक्षित नहीं थे पहले। एक और फ्रॉड बता रहा हूँ, ये फ्रॉड के बारे में आज तक टीवी पे किसी ने बात नहीं करी होगी। वो फ्रॉड क्या था? बैंकों के माध्यम से झूठा लोन दिला के फैक्ट्री खड़ी करी जाती थी, जो कागजों पे होती थी, वो असलियत में होती नहीं थी। वो इतना बड़ा इनका कांड है ना, इतना बड़ा घोटाला है, जिसके पीछे जांच होनी चाहिए। इसमें कई गवर्नमेंट के बैंक सम्मिलित हैं, और अगर जांच निकली जाएगी तो कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां पे लोगों ने करोड़ों रुपए का लोन दे दिया, और वो जमीन करोड़ों रुपए की है ही नहीं, ना वो मशीनरी पहुंची हुई, कुछ नहीं पहुंचा वहां पर। तो ऐसे फ्रॉड है जी, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर तुमने काम किया होता तो तुम क्यों नहीं आते? 70 साल तुम्हें इस देश की भोली जनता ने, जिसको तुम राक्षस कह रहे हो, अरे थोड़ी शर्म कर लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ कि 70 साल 60 साल, तो चलो 60 साल मान लेते हैं, 60 साल तुमको इसी देश की जनता ने कुर्सी पे बैठाया, तुम उसी को राक्षस कह रहे हो? शर्म करो। कैसी बौखलाहट है, मतलब जिस जनता ने आपको पहले 70 साल तक देश में बना के रखा और उसको राक्षस बोल देना। चलिए ठीक है, उनकी मंशा पर ये आधारित है, लेकिन जो देश के अंदर जो राजनीति में जो हलचल हो रही है 24 के चुनाव को लेकर, पूरा गठबंधन मणिपुर भी पहुंच गया हमारा राजनीति के अपने मुद्दे लेकर, तो क्या लग रहा है कि न्याय की बात कौन करेगा? सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे क्या? देखिए, ये बौखलाहट है। बौखलाहट किस बात की? शासन करने की आदत पड़ चुकी है। एक इंसान को तलब होती है चेन स्मोकिंग की, सिगरेट के बाद एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट, दूसरी के बाद तीसरी सिगरेट, अचानक से सिगरेट मिलनी बंद हो जाए, उसकी तामसिक प्रवृत्ति बंद हो जाए, तो उसको दिक्कत तो होगी ना। तुम्हारे नाम से, तुमने अपने खानदान के नाम से सब कुछ बना दिया, राजीव गांधी रोड, राजीव गांधी म्यूजियम, राजीव गांधी ये फलाना ढमकाना, ये तो जिंदा रहते रहते राहुल गांधी के नाम से कुछ ना कुछ बनवा देंगे। तो ये तामसिक प्रवृत्ति वाली बात है। जब ये कुछ कर नहीं पा रहे, इनका शीशे का महल अब चकनाचूर होने वाला है, तो ये बौखलाहट के कारण कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब कोई सिर पैर इनके पास है नहीं बातें बोलने का। नाम की बात हो रही है तो नाम और मूर्तियां इनका बनवाने का पुराना सिलसिला चलता रहा है। जो अभी कर्नाटक में सरकार बनी, उन्होंने 5 वादे किए, और जब वादे पूरे करने की बात आई तो कह देते हैं हमारे पास इतना फंड नहीं है, और लेकिन राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने की बात हो रही है। देखिए ये जो इनका फंड है ना, फंड की बात उन्होंने बोली ना, इनका सारा फंड वहां जा रहा है जहां से इस देश में आतंक मचाया जाए। आप बताइए, मेवात में कैसे AK-47 राइफल पहुंच गई, कैसे तलवारें पहुंच गई? ठीक है, बाहर से पाकिस्तान से भी फंडिंग की जा रही थी, लेकिन फंडिंग यहाँ से भी हो जा रही थी। ओवैसी जैसे लोग भी इस चीज को कर रहे हैं। तो जितना भी पैसे फंडिंग की बात करते हैं, इलीगल तरीके से करते हैं भाई साहब। वैसे तो कह देते हैं मुसलमान भाई भोले भाले हैं, उनको आगे उकसा रहे हैं, फिर वो भड़क जाते हैं। अगर तुमने मुस्लिम लोगों को एजुकेशन दी होती, उनको बताया होता कि धर्म क्या होता है, राजनीति क्या होती है, देश क्या होता है, देश की सुरक्षा क्या होती है, तो वो कलाम नहीं बन जाते। सिर्फ एक ही कलाम है हमारे पास। क्यों ऐसा हो रखा है कि एक ही मुस्लिम जो है रॉकेट बना पाता है? क्या किसी और धर्म का आदमी अगर उस पोस्ट पे पहुंच सकता है तो मुस्लिम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसके लिए एजुकेशन की बात ही नहीं करी है। कोई बात नहीं करी है। अगर मुस्लिम शिक्षित होता तो 2 मिनट में वही जवाब दे देता इनको। कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के अगर दोनों के आंकड़े निकाले जाएं तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा आपकी नज़रों में किस सरकार में मिल रहा है? देखिए, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ देखें, नेगेटिव तरीके से जो लाभ दिए गए थे वो मुसलमानों को दिए गए थे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन सकारात्मक तरीके से, सही मानसिकता से, चाहे खाना हो, रोजगार हो,
बिजली हो, टॉयलेट हो या कोई भी सुख सुविधाएं जो आज के समय में जरूरी हैं, वो मोदी जी ने दी है। कि मोदी जी ने बिल्कुल बिल्कुल जो नॉर्मल नेचुरल चीजें हमें चाहिए होती है वो उनको दी है। उन्होंने उनकी मानसिकता में सिर्फ जिहादीपन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं भरी मोदी है। जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो इसी मनसा पर चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये कहते हैं कि मतलब हम मोदी के साथ नहीं है, हम सीधा कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं, मुसलमान कोई नहीं है साथ उनके। देखिए ऐसा है कि मोदी जी की मानसिकता सनातनी है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास अगर कोई राक्षस भी जाता था तो वो लोग उसको भी वरदान देते थे। तो हमारे मोदी जी सबको खिला रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ठीक है। तो उनकी मानसिकता बिल्कुल सकारात्मक है। रही बात मुस्लिमों की, तो ये कौन मुस्लिम बोल रहे हैं? ये ओबीसी के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मुस्लिम बोल रहे हैं। सारे मुस्लिम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सब मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, ये भूल जाइए। मेरे साथ भी मुस्लिम रहते हैं, 24 घंटे हम दोस्ती आ रही है हमारी, सालों से खाना पीना में एक साथ करते हैं। तो ये मुट्ठी भर मुस्लिम ऐसे कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं हम सालों से बैठ रहे हैं, दोस्ती है, लेकिन मेवात में भी उन लोगों की दोस्ती थी आपसी, जो पड़ोस में रहते थे उनकी गाड़ियां जलाई हैं, घर तोड़े गए हैं। वो मेवात में जो मुस्लिम थे वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो उन देशों से आए हुए हैं जिनके दिमाग में गजवाए हिंद भरा हुआ है। यहाँ के मुस्लिम इतना नहीं करते। हाँ करते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ करते हैं, वो हैं, लेकिन उनके अलावा जो अच्छे मुस्लिम हैं उनकी मात्रा कम है। मैं मानता हूँ 5 से 10% मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में अच्छे होंगे, बाकी की मानसिकता इन लोगों ने विकृत कर रखी है। इनको ये आगे देना नहीं चाहते, इनको ये गरीब रखना चाहते हैं, ये इनको शिक्षा देना नहीं चाहते, ये इनके हाथ में तलवार देना चाहते हैं बजाय कंप्यूटर, बजाय एजुकेशन। अगर एक मुस्लिम एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है तो इस देश का नाम रोशन कर सकता है, जैसे हमारे अब्दुल कलाम ने नाम रोशन किया था। जी, अभी आपने बोला मुसलमानों का कंफर्म नहीं है, 50-50 कह सकते हैं या फिर 60-40 कह सकते हैं। लेकिन जो हिंदू हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या शब्द आपके होंगे जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं? इतनी भारी संख्या हिंदुओं की है जबकि फिर भी। देखिए ऐसा है, ये हमारे देश धर्म की खूबसूरती है कि हमारे धर्म में हम किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम हमारे धर्म को मानो। हमारे हिंदू में नास्तिक भी होते हैं, ठीक है, वो अपने धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ अभी। तो हम अपने धर्म में किसी को फोर्स नहीं करते, भैया तुम हिंदू के साथ आओ, क्योंकि संस्कार वाली बात आती है ना। और वैसे मैं अच्छी बात बोलूँगा कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एक होकर आना पड़ेगा। इसमें कोई कट्टरता वाली बात नहीं है। जो हमारे जो पुराने पुरातन लोगों से पूछोगे ना कि सुपड़ का खां कौन थी, आज के बच्चों को नहीं पता होगा। हमें पता होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके कैसे लेके जाएंगे। वो अपने इस्लाम धर्म में अपने बच्चों को पूरी किताब पढ़ाते हैं, वो अपने धर्म का पूरा फॉलो करते हैं, उनको टोपी बनाते हैं। सिखों में जाओगे, सिखों में भी होता है, अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं। लेकिन हिंदू ये काम नहीं करता। हिंदू जैसे टीका लगा लिया, अरे 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 टीका लगा बेटा बच जा, तो पंडित लग रहा है। हमारे हिंदू माँ बाप ऐसे करने देते नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा देनी चाहिए। अगर सुनिए, अगर हम अपने बच्चों को सनातनी बना के रखेंगे तो उसकी मानसिकता बैलेंस होगी। जैसी मानसिकता बैलेंस होगी वो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ेगा। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो उसको अध्यात्म की तरफ लेके जाइए, 100% अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने अध्यात्म को ही नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ विकृति पैदा हो जाएंगी। कैसी विकृति पैदा हो जाएंगी? जिसमें कुछ लोग हिंदू ही मूर्ति को तोड़ेंगे। जो विकृति एक समाज में पैदा हो चुकी है कि वो अपने हजारों सालों, लाखों सालों से वो एक धर्म को मानने लगे थे, अचानक से उन्होंने हिंसा दिखाई और बुद्ध धर्म में चले गए। समझ रहे ना? बुद्ध धर्म शांति का प्रतीक है, तो तुम शांति के प्रतीक में इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आप बुद्ध को फॉलो कर रहे हो तो बुद्ध ने कभी भी कोई मूर्ति नहीं तोड़ी। अच्छा, जैसे ये सनातन और बीजेपी को जोड़ देते हैं, अगर सनातन का समर्थन बीजेपी कर रही है तो इसमें सनातन की क्या गलती है? सनातन को ये छोड़ देते हैं, विरोध करें तो सरकार क्या करें, बीजेपी क्या करें? सारी पार्टियां, कांग्रेस, सपा, सब सनातन का तिरस्कार करती है एक तरीके से। देखिए ऐसा, जिनको नॉलेज नहीं है सनातन के बारे में, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज उनकी मानसिकता सीमित है, उन्होंने कभी अध्ययन नहीं करा। हमारा जो पाठ्यक्रम है 70 सालों का, आपको जान के हैरानी होगी। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो एक विशेष वर्ग से आता है। उसके साथ मैं एक रात को हम लोग बैठ के पार्टी कर रहे थे। वो मुझे 70 साल का वो पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा था जो अंग्रेजों ने उनके दिमाग में भरा है। कानून जो बने हैं किसके कानून है? अंग्रेजों के। पाठ्यक्रम जो डाला गया किसने डाला गया? अंग्रेजों ने इतनी हिंदुओं के खिलाफ इतनी बातें भर दी हैं हिंदुओं के मन के अंदर, चाहे वो मीम वाले लोग हों या भीम वाले लोग हों, उनकी मानसिकता विकृत करने वाली अंग्रेज है। हम उन्हीं का पाठ्यक्रम को पढ़ के हिंसा करते हैं, एक भाई को मारते हैं, वो अगले दिन सवेरे उठ के भाग गया। उसने बात नहीं मानी, उसने बोला जो मेरी किताब में मैंने पढ़ा है वही सत्य है। तो ये इतनी भ्रम फैला रहे हैं, इतनी अफवाह फैला रहे हैं, पूछो मत।